ऑलमोस्ट 10 साल इस ऑर्गेनाइजेशन को हो गए और बहुत सक्सेसफुल, लगातार अच्छे मुकाम पर आपका इंस्टीट्यूट जा रहा है। आप लोगों का भी बहुत अच्छा योगदान है और सर की भी बहुत अच्छी मेहनत है। तो इस मेहनत के लिए मैं एक बार फिर से बोलूंगा, एक बार जोरदार तालियां। कमाल कमाल कमाल। तो सबसे पहले जो है रेडियो की टीम से हम हैं, तो रेडियो वाली स्टाइल में ही आप लोगों के साथ में मैं इंटरेक्शन अपना शुरू करूंगा। मॉर्निंग शो आता है मेरा जिसका नाम है मॉर्निंग मंत्रा। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक रेडियो राजस्थान 90.8 FM पर जो है वो आप लोग मुझे सुन सकते हैं। ऑलराइट, कैसे शुरुआत करते हैं? गुड वाली मॉर्निंग है जी, मंदन क्लासेस में मैं हूं कविश आपके साथ और शो का नाम है मॉर्निंग मंत्रा। और आज का दिन कितना स्पेशल है यार। इस स्पेशल दिन में आज जो है वो हम मंदन क्लासेस में पधारे हैं और यहां पर जो है वो ढेर सारे लोग हमारे सामने इस वक्त काफी एक्साइटेड और क्यूट वाले चेहरे हमें यहां पर दिख रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे आप लोगों के साथ में जो है वो इंटरेक्शन करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे और कमाल की बातों के साथ में कुछ बढ़िया से क्विज होंगे। तो ब्यूटीफुल सा गाना एंजॉय करो आपके रेडियो से। मैं हूं कविश आपके साथ, शो का नाम है मॉर्निंग मंत्रा। अब एक टंग ट्विस्टिंग गेम जो है वो मैं आपके साथ खेलूंगा, है ना। मैथ्स वाली और रीजनिंग वाली स्किल जो है उसमें तो आप लोग फराटेदार हो, पर मैं चेक करता हूं कि आप लोगों की टंग ट्विस्टिंग वाली स्किल जो है वो कितनी खतरनाक है। टंग ट्विस्टर जो है वो कुछ ऐसे होने वाला है, उसके बाद जो भी ट्राई करना चाहता है, जो भी कहना चाहता है कि हाँ यार मैं इसका जवाब दे सकता हूं, वो अपना हैंड जो है वो रेज करेंगे एंड विल कम अप टू यू एंड विल डिस्कस अबाउट दैट। तो पहला टंग ट्विस्ट जो है, तैयार है सारे लोग? एनर्जी, तैयार है सारे लोग? ऑलराइट ऑलराइट, काफी एनर्जी है, चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो टंग ट्विस्टर जो है वो कुछ इस तरीके से, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। कौन है तैयार? एक बार लाउडली रिपीट करता हूं। पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। सर माय नेम इज प्रिया जहांगीर। प्रिया जहांगीर, ट्राई करना चाहते हैं? पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। परसों सुबह 5 बजे इसने मेरे को मैसेज कर दिया, सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो आप सोच लो कैसी खुशी होती है, रात को नींद नहीं आती है आदमी को सिलेक्शन होने के बाद में, है ना। तो अभी अपन बात करेंगे, इससे भी पूछेंगे कैसे क्या है, हम मिलाएंगे आपको अच्छे से। और अभी ये तैयारी कर रहा है, अभी आपकी तरह बैच में बैठा है, एक बार सिलेबस पढ़ा है केवल, जिसमें हो गया है इसका सिलेक्शन के साथ मैंने इसको एक ही बात कही थी, अभी पढ़ाई बंद नहीं हुई है तेरी, अभी एसएससी के सामने और भी एग्ज़ाम है वो देने हैं और मेरी ये उम्मीद है कि जीडी में नहीं रुकेगा, सीजीएल तक जाएगा। तो सवाल कुछ इस तरीके से है, 5 लड़के एक दौड़ में दौड़ रहे हैं, 5 लड़के हैं दौड़ में दौड़ रहे हैं और उसके बाद में जो सबसे लास्ट नंबर पे 5वें नंबर वाला बंदा है ना, वो दौड़ते दौड़ते तीसरे नंबर वाले को क्रॉस करता है, फिर दूसरे नंबर वाले को क्रॉस करता है। बताओ वो कौन से नंबर पे? फटाफट 1 2 3। सबको जवाब थोड़ी ना देना, हमें एक शब्द बोलना है, उसको हम सब रिपीट करेंगे 3 बार। हम कैसे करेंगे? मंथन 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 मंथन। जोरदार तालियां, आई ना एनर्जी। अब चलिए इसी के साथ में ना गाने वाली स्किल किसकी अच्छी है, फटाफट से मैं उन लोगों के पास में जा रहा हूँ। जिंदगी गवा गवा और तुम दिल लगाने की बात करते हो, मेरे हालात ऐसे कि मैं कुछ कर नहीं सकती। तड़पता है दिल लेकिन ये आए बढ़ नहीं सकता। हम ना रहे जो
गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारी नज़दीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफ़ा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ प्रिया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप है और रेडियो राजस्थान 90.8 FM पे मैं इवनिंग शो होस्ट करता हूँ। 2014 में एक बार बैंकिंग का एक बैच मैंने आपकी कोचिंग में ज्वाइन किया था और 5 दिन के लिए मैं आया था, हालांकि सिर्फ 5 दिन के लिए, लेकिन मैं प्राउड आई कैन से कि मैं मंथन फैमिली का हिस्सा रहा हूँ। यदि आप ठान लोगे कि आपकी चीज जो है बहुत ही खराब हो रही है, आपका तो कुछ नहीं हो रहा, पड़ोसी भी कह रहा है इतने लंबे टाइम से कर रहे हो यार, मतलब टाइम पास कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, जिस दिन आप कुर्सी पे बैठेंगे उस दिन वो सारे रिश्तेदारों को ये कहेगा मैंने तो पहले कहा था ये टैलेंटेड है लड़का। जो सोच के रखा था वो पूरा किया, तो समय जरूर लगेगा लेकिन आप सक्सेसफुल होंगे। बहुत बहुत थैंक यू हमें मंथन फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए, थैंक यू सो मच और गॉड ब्लेस यू ऑल। एक छोटा सा सवाल आप सब लोगों के सामने सर से पूछना चाहूँगा। 10 साल पहले जब सोचा था कभी या कभी पढ़ रहे थे या सोचा था कि मैं भी एक दिन इतने सारे बच्चों को पढ़ाऊंगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, कैसे मतलब कैसे आपके अंदर इतनी एनर्जी आती है? ये जो सवाल कविश जी ने पूछा है ना, ये सवाल सारा शहर पूछता है। ठीक है, ये बड़ा टफ क्वेश्चन है और इस पे हम ज़्यादा चर्चा करते नहीं हैं, लेकिन आज मौका है और आपने सिर्फ पूछा है तो मैं आपको मंथन बनने की कहानी बताता हूँ। देखो, मैं भोगालिया सर और विनोद सर, साथ में दीपक और भी हमारे कई साथी जो टीम में अभी भी हैं, हम सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं 2000 लगभग 8, 10, 12 से। आप सब लोग जानते ही हैं, मैं किसी कोचिंग में पढ़ाता था पहले, हम लोग साथ पढ़ाते थे। फिर मेरा क्या, वो बैंक में जॉब हो गया। अब वो बैंक में जॉब हो गया तो एक ऑफ कोर्स कोचिंग में बड़ी दिक्कत सी हो जाती है कि यार आप जॉब करोगे कि पढ़ाओगे, हमारा टाइम टेबल शेड्यूल सेट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो कोचिंग वाले ने लास्ट बोला कि साहब या तो आप नौकरी छोड़ दो, नहीं तो हमारी कोचिंग छोड़ दो। फिर हमें एक बेटर ऑप्शन मिला जिस पे हमने पढ़ाना शुरू किया और हम लोगों ने किसी नई संस्था की नींव रखी। और जैसे सर ने कहा, संगत बहुत अच्छी होनी चाहिए, लोग अच्छे भी होते हैं, लोग बुरे भी होते हैं। अच्छे लोग आपको अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन बुरे लोग आपको अच्छे सबक सिखा देते हैं लाइफ के अंदर, जो अच्छे लोग नहीं सिखा पाते हैं। तो दिवाली आप जानते हैं 11 नवंबर के आसपास आती है, तो धनतेरस का दिन था और हम जिस संस्था में काम कर रहे थे वहाँ जो भी साथ में हमारे लोग थे, उन्होंने हमारी टीम में से किसी को कहा कि सर आपके साथ काम नहीं करना है। दिवाली में धनतेरस को जब छुट्टियाँ होती हैं तो आप जानते हैं कि सब स्टाफ को हम खुशी खुशी मिठाई उठाई दे के विदा करते हैं कि दिवाली मनाइए। तो दिवाली का दिन था, धनतेरस थी और हमारे साथ में सपोज करिए मुझे या सर को या XYZ किसी को भी ये कहा है सर आपके साथ अब हमें काम नहीं करना है। तो हम सब ने एक बात कही, अगर आपको इनके साथ नहीं करना तो हमें आपके साथ नहीं करना है। और वो धनतेरस हम लोग वहाँ से फ्री होकर एक ही बात बोल के आए थे कि अगर अब हम सीढ़ियाँ उतरेंगे तो हम वापस नहीं चढ़ेंगे। लाइफ में आपके उसूल होने चाहिए कि जो पीछे छूट गया उसको पीछे छोड़ दो और आगे बढ़ो। दिवाली की छुट्टियां 5 दिन की थी और उस 5 दिन में जो हमारे लोग थे उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि अब इधर उधर पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, बार बार यही होता रहेगा, आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से दे नहीं पाओगे। तो आपके पास 5 दिन का टाइम है, दिवाली की छुट्टियाँ हैं, बच्चे दिवाली की छुट्टी बिता के वापस आएंगे। और बच्चों को कोई खबर नहीं थी कि पीछे से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो बच्चे आप पे बिलीव करके उस संस्था से जुड़े थे, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो विदिन 5 डेज जो दिवाली की छुट्टियां पूरी हुई और जिस दिन दिवाली की छुट्टी खत्म हुई उस दिन मंथन में क्लासें शुरू हो गई थी। और पहले दिन जब हमने क्लास लगी थी, आज मुझे एक बच्चे ने फोटो भेजी थी, मैं आपको दिखाता हूँ कि मंथन का जो पहला दिन था उसकी जो फोटो बच्चे ने मुझे सेंड की थी, उसमें वो चाहे सर मैं इस फोटो में था, यूँ उसने अपनी फ़ोटो मार्क करके पहला जो जिस दिन हमने फीता काटा था उस दिन भी
जितने लोग आप बैठे हैं इससे ज़्यादा संख्या में बच्चे हमारे पीछे खड़े थे। उन बच्चों को हमने जहाँ से सिलेबस हमने छोड़ा वहीं से बिना किसी फीस के उनका सिलेबस हमारी टीम ने, क्योंकि हम अकेले नहीं थे, हमारी पूरी टीम थी। जब हम उतरे तो सब लोग हमारे साथ उतरे और आज भी वो चेहरे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो जुड़े रहेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है, संस्थाएं खोलना, संस्थाएं शुरू करना बहुत आसान होता है। आप कोई भी काम है उसको स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उस काम को लगातार बेटर बनाने की कोशिश करना और उस पर अपने कमिटमेंट पे टिके रहना बहुत मुश्किल होता है। आप भी देखते हैं सीकर में बहुत सी कोचिंगें खुलती हैं फिर बंद भी होती हैं, बहुत सी अव्यवस्थाएं भी होती हैं, बहुत से और भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, उस पर पर नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आज इस मंच से जितने भी टीम मेंबर पिछले 10 साल में मंथन के नाम के साथ जुड़े हैं उन सब का दिल से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने मंथन को यहाँ तक जो है पहुँचाया है। और वो सारे बच्चे जो भरोसा करके, देखिए एक बच्चा जिस दिन डेमो के लिए फॉर्म भरता है ना रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, हम जानते हैं कि वो बच्चा गाँव से जब निकलता है तो वो सीकर में मंथन में ही क्यों आए। सीकर, पहली बात तो सीकर क्यों आए, और दूसरी बात सीकर आए तो सीकर में मंथन में ही क्यों आए। कोचिंग तो और भी बहुत हैं। तो वो जो बच्चों का विश्वास है कि यार मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ मुझे मेरे साथ चीटिंग नहीं होगी, जो मैं चीज़ सोच के जा रहा हूँ वो मेरे को मिलेगी, जो मैं वहाँ मेरा, देखिए गवर्नमेंट जॉब का क्या, आप लोग यहाँ आते हैं आप सपना लेके आते हैं और वो सपना आप हमारे हाथों में सौंपते हैं, पूरी टीम के हाथों में सौंपते हैं कि यार आप, मैं आ गया हूँ सर, आपके हवाले हूँ, आप मेरे को नौकरी लगा दो, यही तो सोच होती है ना। तो उस सपने को आप हमें देते हैं और हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी का इतना प्रेशर हमारे ऊपर रहता है कि हमारे घर में भी अगर फैमिली फंक्शन होता है ना कई बार, तो हम ये कोशिश करते हैं यार क्लास लेके फिर जाएंगे कि बच्चों की क्लास नहीं मिस होनी चाहिए। तो आप जब क्लास में आते हैं, अटेंडेंस कराते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं और घर चले जाते हैं, उसके बाद भी इस टीम के बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात को भी आपके लिए काम कर रहे होते हैं जब आप सो रहे होते हो। ठीक है, सिर्फ मंथन कोई नाम नहीं है, मैं सुबह क्लास में कह रहा था मंथन कोई बिल्डिंग नहीं है, इस बिल्डिंग का नाम या उस बिल्डिंग का नाम या पिपरा सर्किल पे जो बिल्डिंग है उस पर नाम लिख दिया मंथन, मंथन वो नहीं है। मंथन बनता है आप लोगों के विश्वास से और टीम के अंदर जितने टीचर्स काम करते हैं, जितना नॉन टीचिंग स्टाफ काम करता है, और सीकर में हमारे बहुत से शुभचिंतक, बहुत से चाहने वाले जो लोग हैं, जैसे राज मैंने आपको बताया कि मैंने उम्मीद नहीं की थी और मेरा ऐसा, हम लोगों का ऐसा कोई प्लान भी नहीं था कि आप जानते हैं कि हम सेलिब्रेशन और फंक्शन में कम ही विश्वास करते हैं। कभी इस जगह चला के मेरे पास फ़ोन आया, बड़ी खुशी होती है कि लोग हमारे शुभचिंतक हैं जो हमें चाहते हैं, प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। फॉर एग्जांपल सुबह सुबह मैं 7 बजे क्लास ले रहा था और हम खुद को बहुत खुशनसीब मानते हैं। 7:46 पे मैं क्लास जब ले रहा था तो हमारे सीकर में सबसे पुरानी संस्था है CLC जो है, CLC के जो हमारे ऑनर हैं, बॉस जिनको हम बोलते हैं श्रवण जी चौधरी, वो हम सबके गार्जियन हैं सीकर में। उनका मेरे पास फ़ोन आया कि बहुत बहुत बधाई हो। वो मतलब इतने बिजी होके, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होके वो छोटी छोटी चीज़ों का इतना ख्याल रखते हैं कि आज तुमने 10 साल पूरे कर दिए, ये बहुत अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो एक ऐसा लगता है कि यार जीवन में कुछ किया है और अभी कारोबार रुका नहीं है, 10 भी हुए हैं, 20 भी होंगे, आगे और भी बहुत लंबा टाइम है। तो लेकिन ये आगे जो भी होगा वो पीछे जो हुआ है उससे बेटर होगा, आगे जो भी आने वाले टाइम में होगा वो पीछे जो हुआ है उससे बेटर होगा। जो बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, जो टीचर्स पढ़ाएंगे वो और बेटर होगा। कोशिश करेंगे कि समय के साथ चलें और जो अपडेट मटेरियल है वो आपको मिले। मैं सुबह ही सर को कह रहा था, सुभाष जी मेरी 10 मिनट बाद हुई, उसमें मैंने कहा कि रीजनिंग अब हिंदी में नहीं पढ़ाएंगे, अब आप इसको बाईलिंगुअल पढ़ाओ। ठीक है, कि जो आने वाला बैच होगा, नया बैच जो भी अब शुरू होगा, उसके अंदर सारे जो सब्जेक्ट होंगे वो लगभग बाईलिंगुअल दोनों लैंग्वेज पढ़ाए जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे हो कि बच्चे आते हैं, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो भी बहुत आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब आप जानते हो घर स्कूल से जो बच्चा निकल के आ रहा है उसके मीडियम अब इंग्लिश होने वाला है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में और बेटर चीज़ें होंगी, अपडेट होगा। आप तैयारी करो, आप सेलेक्ट होके जाओ। आने वाले टाइम में आपके रिश्तेदार, आपके जो घर से बच्चे आएंगे, रिश्तेदारियों से बच्चे आएंगे, आपके बच्चे आएंगे आने वाले टाइम में पढ़ने के लिए, उनको जो है वो हम और अच्छी एजुकेशन देंगे, ये कमिटमेंट है आपसे। ठीक है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, इमोशनल हो गया। जो होता है ना वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन हमारे साथ वो नहीं होता, वो धनतेरस, वो दिवाली हमारी खराब हो, लेकिन वो नहीं होता तो आज मंथन नहीं होती और आप और हम यहाँ पे बैठे होते हैं, है ना। आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगे, मुद्दा ये है कि आप उसको कैसे फेस करते हो। या तो उससे डर के बैठ के भाग जाओ, घर पे बैठ के रोने लग जाओ, या मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, या फिर सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब दो। और मैं आपको बता दूं, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आज जहां से हम छोड़ गए थे वहां ताला लगा हुआ है।
तो जरूर नहीं है, लेकिन आपके टीम वर्क होता है, आपकी टीम आपके पीछे जब खड़ी होती है ना, तब आप कोई भी काम कर सकते हैं। और वही चीज है, हमारे लिए टीम कौन है? हमारे स्टाफ के जितने मेंबर्स हैं, आपके लिए टीम है आपके पेरेंट्स जो आपके पीछे खड़े हैं। जिस दिन उन्होंने आपको घर से भेजा था ना, उस दिन वो आपके पीछे खड़े थे। अब अगर आप यहाँ से सेलेक्ट होकर नहीं गए तो इसका मतलब आप उनके साथ गद्दारी कर रहे हो, है ना। और किसी से भी चीटिंग करो, अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से नहीं करनी चाहिए और खुद से नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में और अच्छा रिजल्ट आप लोग दोगे, है ना। और हर बच्चा ये कोशिश करेगा कि वो सेलेक्ट हो जाए। जरूरी नहीं कि हम सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हो जाए। सुबह कहा था आपसे कि सब लोग जरूरी नहीं गवर्नमेंट जॉब में जाएं, लेकिन जब कभी भविष्य में आप और हम फेस टू फेस हों तो हमें ये फील नहीं होना चाहिए कि यार ये बच्चा हमारे पास पढ़ा हुआ है और ऐसे खराब होते फिर रहा है। ये फील होना चाहिए कि आज ये जहां भी है काबिल है और एक अच्छा नागरिक है। कविश जी और उनकी पूरी टीम को आपकी ओर से और मंथन क्लासेस की पूरी टीम की ओर से हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आज देखो, एक जो है सपना हम लेकर चले थे और उस सपने को 10 साल तक हम लोगों ने आप लोगों के साथ मिलकर साकार किया है। तो इसकी खुशी है, वो खुशी जो है शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वो खुशी कितनी है वो हम अंदर ही जानते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बाकी बात सर ने आप लोगों को सारी वैसे बता दी है कि मंथन की नींव है या मंथन का बीज है वो किस प्रकार से बोया गया था, और उस बीज के पीछे आज हमारी जो जड़ें हैं वो जड़ें पूरी टीम के साथ में जुड़ी हुई है, पूरे सिक्कर के साथ में जुड़ी हुई है, पूरे राजस्थान के साथ में जुड़ी हुई है। राजस्थान के हर कोने से हमारे लिए हमारा बच्चा है वो पढ़ने के लिए आता है और बहुत बढ़िया रिजल्ट दे के वो हमको जाता है, बहुत बढ़िया कार्य करके वो जाता है। और ऑनलाइन क्लासेस में जो पढ़ाते हैं उसमें भी मतलब देश के बच्चे हैं, वो देश दुनिया के बच्चे भी अपने साथ में जुड़े हुए हैं जो बढ़िया बैठकर और ऑनलाइन की क्लासेज है उनके साथ में भी जो है उसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो बहुत बढ़िया आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहे और बहुत बढ़िया लोग अपन कर रहे हैं और आने वाले समय में भी हम बहुत बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग इसी तरह हमारे साथ में प्यार सहृदयता के साथ में लुटाते रहे तो बहुत ही अच्छा हम लोग आगे आने वाले समय में भी करेंगे। और कविश जी और इनके जो साथी हैं वो यहाँ पर हमारे साथ में आकर जुड़े, इसके लिए एक बार इन लोगों के लिए बहुत जोरदार तालियां आप लोग करें। और दूसरे हमारे विनोद जी जो हैं ये अपने मंथन का जो है डिजिटल का जो जितना भी काम है वो संभालते हैं। समय समय पर रील बनती रहती है, आती रहती है, हम लोग शेयर भी करते हैं। आप लोग भी कई लोगों के स्टेटस हम देखते हैं, आप लोग उनको शेयर करते हो, बहुत बढ़िया। जितना भी हो सके आप लोगों का योगदान भी हमारे लिए रहे, हमारा योगदान भी आपके लिए रहे और हम दोनों मिलकर इस कार्य को आगे पहुंचाते रहें। बहुत अच्छा हम लोग अपने साथ में करते रहें। जय मंथन। देखो ये गाना आप लोगों को भी समर्पित है, ये गाना पूरी मंथन टीम को भी समर्पित है और ये गाना मंथन नाम को भी समर्पित है, तीनों को समर्पित है ये गाना। तो आराम से सुनना है और बढ़िया। देखो 5 मिनट आप लोगों का वक्त तोड़ लूंगा मैं, जब आपने डिमांड ही कर दी है तो आराम से बैठ के आराम से सुनना है। करें शुरू? हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल।
सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। इसके साथ में लम्हा हम लोग कमरा के आगे दो पेड़ यरिया नीम का दिखर होक कमरा के आगे दो पेड़ यरिया नीम का दिखर अरे नीम का दिखर नारी जान यरिया
बात वाइफ पलासों कर ली। खदड़ा दड़ चाल रोड थाना में और बंदो खदड़ा दड़ चाल रोड थाना में। रोड थाना में और रोड थाना में अरे बंदो खदड़ा दड़ चाल। रोई रे जिया भाभी थाना में मेरा